कहते हैं इस दुनिया में अगर कोई पवित्र रिश्ता होता है तो वह रिश्ता होता है पति और पत्नी के बीच का। कभी कभार पति पत्नी में छोटी मोटी दरारें भी उत्पन्न होती है जो कि यूं ही सॉल्व हो जाती है। कई बार कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें एक खूबसूरत रिश्ता भी कलंकित हो जाता है। आज की कहानी में एक राजमिस्त्री अपने मालकिन के पत्नी के साथ मिलकर एक ऐसा कारनामा करता है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। आज की जिस सच्ची घटना के बारे में मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का एक थाना लगता है बिसरख थाना। बिसरख थाना का एक इलाका पड़ता है सरस्वती कुंज। यहीं के रहने वाले सतीश, जो अपने पत्नी नीतू, छोटे भाई एवं 5 साल के बेटा के साथ ग्रेटर नोएडा में रहा करते थे। सतीश मूल रूप से बुलंद शहर के रहने वाले थे। यह अच्छी खासी नौकरी की तलाश में ग्रेटर नोएडा में रह रहे थे। वहां सतीश एक एक रुपया इकट्ठा करके रहने के लिए आशियाना बना रहा था। लेकिन इसी बीच सतीश अपने घर से गायब दिखने लगता है। फिर परिवार वाले काफी दुखी होते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, लेकिन उसकी पता कहीं नहीं लगता है। फिर सतीश का एक छोटा भाई अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट बगल के पुलिस स्टेशन बिसरख में लिखाता है। बिसरख थाना के तत्कालीन एसएचओ इस मामला को गंभीरता से लेकर छानबीन शुरू करती है, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। फिर वहां के तत्कालीन एसएचओ इस पूरी केस को एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे के हाथ में ट्रांसफर कर देती है। फिर एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे इस केस को गहनता से लेकर छानबीन शुरू करते हैं और उसके भाई से पूछताछ करते हैं, क्या आपके भाई की दुश्मनी किसी के साथ है? वह कितने दिनों से घर से गायब है? तब उसके भाई का जवाब आता है कि मेरे भाई का दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, लेकिन भैया और भाभी में अक्सर झगड़ा हुआ करती थी। जब डीसीपी विशाल पांडे इस बात को सुनते हैं तो इस पूरी घटना को लव अफेयर से जोड़कर देखना शुरू करते हैं और उसके भाभी को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करते हैं। जब पुलिस की टीम नीतू से पूछताछ करती है तो नीतू पुलिस की बातों का जवाब देने में घबराने लगती है। फिर पुलिस को नीतू की तरफ शक होने लगता है। पुलिस की टीम नीतू से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बताती है आज से 2 साल पहले वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ ग्रेटर नोएडा में रहने के लिए आए थे। वह एक एक रुपया इकट्ठा करके घर बनवा रहे थे। इस घर को बनाने के लिए ठेका एक राजमिस्त्री को दिया गया था जिसका नाम था हरपाल। लेकिन इसी बीच हरपाल और नीतू की नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया। इन दोनों में लगभग अवैध संबंध भी बनने लगे। नीतू अब कहीं ना कहीं अपने पति से ज्यादा अपने प्रेमी को प्यार करने लगी थी। नीतू हरपाल से शादी करना चाहती थी, लेकिन इस शादी का विरोध करेगा कोई परिवार में तो हो सकता है सतीश। इसलिए नीतू 1 जनवरी की रात्रि में एक प्लानिंग करती है, क्यों न अपने ही रास्ते से पति को हटा दिया जाए। ठीक वह ऐसा ही करती है। 2 जनवरी की रात्रि 9 बजे अपने प्रेमी और उसके एक दोस्त जिसका नाम था गोलू उसे बुलाती है और शराब की पार्टियां करने लगती है। इस शराब पार्टी में नीतू का पति भी शामिल था। फिर नीतू का प्रेमी हरपाल उसके पति यानी सतीश के शराब के गिलास में कुछ बेहोशी की दवा मिलाकर उसे शराब पिला देता है, जिसके बाद से सतीश बेहोश हो जाता है। फिर नीतू अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर उसको गला दबाकर मौत की नींद सुला देती है और अगले दिन नीतू अपने पति के शव को अजय नामक व्यक्ति के घर में ले जाकर सेफ्टी टैंक के अंदर डालकर प्लास्टर करवा देती है। जब पुलिस ये बात नीतू के मुंह से सुनती है तो उसके कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर एक पत्नी हवस के नशा में अंधा होकर कैसे अपने पति को मौत की नींद सुला सकती है। इस पूरी हत्या में शामिल 4 लोग थे, एक नीतू और एक नीतू का बॉयफ्रेंड और उसका एक साथी, और जिसके कमरे में इस लाश को दफनाया गया था। लेकिन इसमें से 3 जनों की गिरफ्तारी हो जाती है। पहला नीतू की गिरफ्तारी, दूसरा हरपाल और उसके दोस्त गोलू का, लेकिन चौथा व्यक्ति अजय की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। आप ऐसी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।